जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, यह वही इको गार्डन का स्थल है जहां पर 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी 563 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है इनको धरना करते करते, और भूख हड़ताल जो अभ्यर्थी दे रहे हैं उनका कैसा जीवन है, कैसे रातें बिताते हैं। लगभग ये 11-12 बजने का लगभग 11 बजे का लगभग टाइम होने जा रहा है। कैसे ये जीवन व्यतीत करते हैं देखिए, हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आइए, यहाँ पर हमारे ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए साथी हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाएंगे। देखिए, आप लोग घरों पर जो रहते हैं तो मतलब बेड पे लेटते हैं, नीचे भी गद्दा, ऊपर भी रजाई मोटी, और चारों तरफ से कमरा बंद होता है। देखिए इस पन्नी के सहारे केवल ये तान ली है, वो भी आज तानी है इन लोगों ने, और इधर से भी हवा, इधर से भी हवा, चारों तरफ से हवा। तो देखते हैं इन साथियों ने कितना लंबा संघर्ष कर रहे हैं। केवल अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप सबके लिए कर रहे हैं, और आप सबके लिए नहीं, पूरे ओबीसी एसटी समाज के लिए कर रहे हैं जिनके हक और अधिकार को मारा गया है। दोस्तों, अब मैं अपने यहाँ पर भाइयों से मुलाकात कराता हूँ। ये हमारे भाई, हमारे रामदयाल भाई हैं, जो कि इस धरने की रीढ़ कह लीजिए, बहुत मजबूत स्तंभ रहे हैं। मैं भाई से पूछना चाहता हूँ, क्या कहना चाहते हैं? जी सर, बताएं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि वक्त के नज़ाकत को समझिए, और ये जो समय चल रहा है बहुत ही विकट परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा, आने वाला समय चुनाव का है, आचार संहिता लगने लग गई, तो मुझे नहीं लगता कि आपका ये संघर्ष चलेगा। इसीलिए चुनाव के पहले आप लोग घरों से जितना जल्दी हो सके निकलने की कोशिश करिए, क्योंकि ये समय अब आपको घर बैठने का नहीं है। अगर इस समय आप अपने घरों में रहे तो नौकरी की बात ही छोड़ दीजिए। और इस समय क्योंकि सारे लोग उम्र में भी, बहुत सारे भाई बहन किसी नौकरी में भर भी नहीं पाएंगे, और उम्र भी ज़्यादा हो गई है, तो उस परिस्थिति में आप लोग कैसे बैठे मुझे समझ में नहीं आता। क्या इन लोगों का संघर्ष आप लोगों को नहीं दिखता? क्या बहनों का संघर्ष आप लोगों को नहीं दिखता? आप लोग क्या, आपकी ज़मीर जो जिसको बोलते हैं ना, वो आपको झकझोरता नहीं है? ये नहीं पूछता कि आपका अधिकार लूट लिया एक विशेष वर्ग ने, उसको दे दिया गया सरकार द्वारा, तो किस बात के आप रह रहे हैं? 4 पैसे के लिए किसी की गुलामी कर रहे हो, कहीं भी कमा रहे हो, उससे बेहतर है कि 4 दिन के लिए यहाँ आ जाओ। क्या 4 दिन में आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी? क्या 4 दिन के बाद वो पैसा नहीं कमा पाओगे? मैं मानता हूँ कि मैं भी कमा सकता हूँ। मैं, तुम जितने हो, अगर तुम किसी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे हो, मैं पढ़ाऊँगा तो उतना मैं प्राप्त कर लूँगा। क्योंकि वक्त ये ऐसा है कि इस मनवादी सरकार जो है आपके अधिकार को ऐसे ही छीनती रहेगी। आज आपकी बारी है, आने वाले समय में आपके बच्चों की बारी है। जब आप अपना अधिकार नहीं बचा रहे हैं तो अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे? बिल्कुल सिर्फ इसलिए आप कमा रहे हैं 10 पैसे कि आपका बच्चा पढ़े लिखे आगे बढ़े, लेकिन आप खुद अपना अधिकार नहीं बचा रहे हैं। इसीलिए सभी से पुनः अनुरोध करूंगा, सब लोग अपने से घरों से निकलिए ताकि नौकरी प्राप्त हो। धन्यवाद। जी सर। ये नमस्कार। मैं इनसे आवाज़ नहीं निकल रही है क्योंकि बहुत दिन हो गए इनको धरने पर बैठे हुए, कुछ खाना पीना खाया नहीं, तो भाई से मैं ज़्यादा नहीं बुलवाएंगे, बहुत कम शब्दों में। जी सर। मैं सभी भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि सभी लोग लखनऊ ज़रूर आएँ, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक समय है। 6800 की लिस्ट जब आई थी तो आंदोलन के दम पर ही आई थी, और उस समय 13,156 केस चल रहा था, कोर्ट में केस चल रहा था, और सरकार मान भी नहीं रही थी कि घोटाला हुआ है। सबसे पहले हम लोग, जब घोटाला हुआ, लिस्ट आई 67,867 की, तो उसकी शिकायत देकर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पहुँचे। जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में कई सुनवाइयों के बाद जब रिपोर्ट जारी हुई, तो उसमें साफ जो घोटाला था वो उजागर हुआ। उसके बाद में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी मोहर लगा दी रिपोर्ट पर। उसके बाद उस रिपोर्ट को लेकर के हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के पास पहुँचे, तो सती द्विवेदी जी भी ये कहते थे ये रिपोर्ट ऐसी ही है। उसके बाद कई आंदोलन हुए, लोग आए। उसके बाद में माननीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने एक कमेटी गठित की,
इस कमेटी ने जब रिपोर्ट सौंपी तो उसमें पता चला कि 6800 से अधिक पदों का घोटाला हुआ है जो जात विशेष के लोगों को दे दिए गए हैं और उनके निर्देश पर 6800 की एक नई चयन सूची जारी की गई। उस चयन सूची ऐसे भी नहीं आई थी, कोर्ट केस चल रहा था, लेकिन सरकार ने दबाव में आकर के आंदोलन के दबाव की वजह से, भूख हड़ताल की दबाव की वजह से 6800 की चयन सूची जारी कर दी। लेकिन समय बीतता गया और उसके बाद में हुआ कि आप लोग जानते हो सरकार की लचरपंती की वजह से क्या ऑर्डर आया और क्या स्थिति बनी हुई है। सरकार हम लोगों को जिस हिसाब से पैरवी कर रही है उस हिसाब से कोई भी नियुक्ति पत्र देना नहीं चाहती है। किसी भी मंत्री या विधायक या सांसद के पास, सत्ता पक्ष या विपक्ष के पास में जब हम लोग जाते हैं अपने मुद्दे को लेकर के तो केवल वो आश्वासन देते हैं। और सही बात ये भी है कि नियुक्ति लेने वाले 6800 लोग हैं, लेकिन धरातल स्तर पर लड़ने वाले कुछ ही चंद लोग हैं। ये कैसे हो सकता है? लोग, विपक्ष के लोग कहते हैं, जो हम लोगों का जो समर्थन करते हैं कि नियुक्ति 6800 लोग लेंगे और आपके पास में 600 लोग भी नहीं है, इसमें 680 लोग भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? हम लोग समर्थन करें तो कैसे करें समर्थन? तो भाई एक संख्या बल की ज़रूरत है, आप समझ लीजिए। मैं आपसे एक बार और कहना चाहता हूँ, जब हम किसी सांसद विधायक के पास जाते हैं तो केवल आश्वासन मिलता है। आश्वासन क्यों मिलता है? क्योंकि हम लोगों की संख्या कम होती है। अगर यही संख्या 4000, 5000, 6000 होगी, जैसा कि आपने देखा कि जात विशेष के वर्ग के लोग जब उत्तर प्रदेश पुलिस में जो नई नोटिफिकेशन आई है उसमें देखा कि 3-4 साल से जब कोई भर्ती नहीं आई थी तो ओवर एज हो गए थे, तो उन्होंने अपना आंदोलन प्रारंभ कर दिया और ट्विटर अभियान भी चलाया। तो उनके विधायक थे, इतना दबाव था कि वो श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के पास में गए और 3 साल की छूट उनको मिल गई। और हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे कैबिनेट मंत्री बने हुए बैठे हुए हैं तो ये काम नहीं करवा पा रहे। ये समझ में नहीं आता। हम लोग चाहे माननीय श्रीमान स्वतंत्र देव जी के पास में जाते हैं तो केवल आश्वासन मिलता है, और उसके बाद में दीदी अनुप्रिया दीदी के पास में जाते हैं या माननीय आशीष पटेल जी के पास में जाते हैं, चाहे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के पास में जाते हैं तो केवल ये आश्वासन मिलता है। ये आश्वासन क्यों मिलता है? हम लोगों की संख्या नहीं है, यहाँ पर संख्या बल नहीं है। अगर आप एक 4000, 5000 का 6800 के लोग आ जाएँ और 27 चयनित बहने हैं, अगर वो हमारे साथ आ जाए ना तो नियुक्ति एक दिन में मिल जाएगी। आपको ये समझो, ऑर्डर हो जाएगा, उसका शेड्यूल जारी हो जाएगा काउंसलिंग का। ये समझ लीजिए आप, ये मन समझिए जो चीज़ कोर्ट से हो जाएगी, कोर्ट से ही हमें नियुक्ति मिलेगी। तो अभी का मामला है 12460 का, कोई ज़्यादा वो नहीं है। भर्ती कब की थी आप जानते हैं, 7 सालें हो गए उनको लड़ते लड़ते। कितना मानसिक उत्पीड़न उनका हुआ है, कितना शारीरिक उत्पीड़न हुआ है और कितना कोर्ट कचहरी में समय जाया किया है। तो मैं आप भाई बहनों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है तो जल्दी से आप लखनऊ आ जाएँ। आपने कोर्ट की लचर पैरवी भी देखी होगी, सरकार की लचर पैरवी भी देखी होगी कि कभी तारीख लगती है तो जज साहब नहीं बैठते हैं, कभी जज साहब बैठते हैं तो सरकार के अधिकारी नहीं उपस्थित होते, कभी हमारे वकील नहीं उपस्थित हो पाते हैं सही से। ये समस्या रहती है। तो मैं सभी भाई बहनों से यही कहना चाहता हूँ, अगर एक संख्या बल आ जाएगा 6800 का और हमारी 2700 बहनें भी हैं, वो भी अगर आ जाएंगी ना, दिव्यांगजन भी आ जाएँ, दिव्यांगजन भी अगर आ जाएंगे, मेरी उनसे सभी से यही रिक्वेस्ट है। तो हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हम लोग मिलने का भी प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों को फिर मिलना नहीं पड़ेगा। विपक्ष भी हमारे साथ होगा तो उसके पास भी मुद्दा होगा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हम लोगों से आराम से मिल सकेंगे हम लोगों से। तो दोस्तों ये हमारे भाई थे, इनसे बोला नहीं जा रहा है, हमारी लड़खड़ा रही है, खाया पिया कुछ है नहीं। तो मैं अनुरोध करता हूँ सभी भाइयों से, बहनों से और ख़ास करके दिव्यांगजनों से, और जो भी हमारे भाई हैं इस भर्ती में अगर सिलेक्टेड हैं तो वो ज़रूर आएँ। अब मैं अपने और भाई से बात कराता हूँ जो यहाँ बैठे हैं। लगातार आप सारी इनसे आवाज़ नहीं निकल रही है ज़्यादा, तो आप लोग समझदार हैं, चले आइए ज़रूर। बाबा साहब अम्बेडकर ही हमारे प्रेरणा स्रोत हैं।